पंकज, इन सबको लेकर आओ यहाँ पर। क्या हुआ सर? खून किसने किया है पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया। खूनी वही है जिसने तारा को आखिरी बार जिंदा देखा। उसका दोस्त जिससे उसने फोन पे मदद मांगी थी। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? पंकज, हथकड़ी पहना दो इसे। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा तारा को, और नहीं मेरे पास उसका कोई कॉल आया। सर मैं तो उस दिन तारा को ड्रॉप करके सुबह 9 बजे तक सो रहा था सर। सर सच कह रहा हूं मैं। तारा ने फोन नहीं किया था तुम्हें? किसके साथ बातें की उसने? पेट्रोल पंप से। सारे रिकॉर्ड चेक किए हमने पेट्रोल पंप के। समझे? दोनों में से किसी ने मेरा कॉल उठाया था? नहीं, हम लोग भी तो शराब पी के सो गए थे तेरी तरह। हाँ सर, हमें तो बात करने तक का होश नहीं था। देखो, ज्यादा देर तक झूठ तो नहीं बोल पाओगे। एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। नहीं बॉस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि तारा का खून किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की ने? तू इधर आ यार, ये तू इतनी यकीन के साथ कैसे कहता है? तो बॉस, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, तारा के दांतों के बीच में से मुझे एक ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला। अब तो उस कपड़े के रेशे का क्या? उस रेशे में से मुझे किसी फीमेल परफ्यूम के अंश मिले। कौन हो सकती है लड़की? और सर, ऐसी लड़की जो मयंक का फोन उठा सकती है रात को। पूर्वी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? बस ससुराल जाने का वक्त आ गया मैडम। तुम सबका सच सुन लिया हमने। सबका अलग अलग सच, अलग अलग, मगर सच सिर्फ एक ही होता है। और वो सच बताया हमें संदीप ने। अब तक अपने सीआईडी के करियर में बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, पर इस केस में पता नहीं क्यों परतें सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वो इसलिए दया, क्योंकि सच का सिर्फ एक ही रूप होता है, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही। पर यहां इस केस में तो सच के तीन रूप हैं, तीन रूप। हाँ सर, और इन तीनों में से असली सच कौन सा है वो पता करना है। इन तीनों ने भी उस लड़की का खून होते हुए देखा है। और किसकी गवाही सच है? इसकी, इसकी या इसकी? तीनों की गवाही एक दूसरे से काफी अलग है सर। वही तो। अब कौन सच बोला और कौन झूठ, यही तय करेगा असली खूनी कौन है। प्लीज हटिए। सर मेरा नाम गगन है, मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज हटिए। लाश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। सर लगता है मर्डर से पहले इनके साथ हाथापाई हुई है। आसपास तो कोई सामान दिख नहीं रहा इनका। शायद इनको कहीं और मारा और फिर लाश यहाँ पे डाल दी। लेकिन सर, खूनी ने लाश फेंकने के लिए ऐसी खुली जगह क्यों चुनी? इसे तो कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं होगा, हड़बड़ी में लाश ठिकाने लगाई और निकल गए यहाँ से। सर लगता है ये लड़की पार्टी करने गई थी। इसके हाथ पे क्लब का स्टैंप है, क्लब जेरी। क्लब जेरी? यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई क्लब वगैरह है नहीं, मतलब काफी दूर से आ रही थी ये लड़की। रेडी, ये क्लब जेरी के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। सर शायद खूनी इसके साथ क्लब में हो और फिर वही से यहाँ पर लेकर आया हो सकते हैं। लोग अक्सर शराब के नशे में जम कर जाते हैं। मार पिटाई के जख्मों से तो नहीं लगता कि ये मौत की वजह रही होगी। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, सारों के साहब ही बताएंगे कि मौत की वजह क्या है। ये चेक करो। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? हाँ दया, एक बात तो कंफर्म है कि ये लड़की कल रात को किसी पार्टी में गई थी, क्योंकि इसके पेट में से मुझे शराब मिली है और एक ड्रग मिली है, नशीली ड्रग। कहीं से ड्रग ओवरडोज तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, इसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज नहीं है। तो फिर? इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से, क्योंकि इसके दांतों के बीच में मुझे ये ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला है। लेकिन सालू के साहब, इस लड़की ने तो ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने कब कहा फ्रेडी किसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे? फ्रेडी, किसी ने ब्राउन कलर के कपड़े से इसका मुंह दबाया, इसका दम घोटने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। और वो ब्राउन कलर का कपड़ा खूनी के पास हो। अब बात यह है डॉक्टर साहब, अगर खूनी ने इसके साथ वो सब किया है जो आप बता रहे हैं, क्लब के अंदर या क्लब के बाहर, तो फिर इस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी,
तो फिर किसी ने कुछ सुना कैसे नहीं? किसी ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि खूनी जब इसकी जान ले रहा था ना, उस वक्त ये बेहोश थे। बेहोश? हाँ बेहोश, क्योंकि इसके पेट में मुझे कॉफी मिली है और उस कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। तो कमाल है सालूम के साहब, मतलब इस लड़की ने एक साथ कॉफी भी पी और शराब भी पी। ज्यादातर डिस्को में कॉफी तो नहीं मिलती, इसका मतलब है इसका खून क्लब से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। बिल्कुल दया, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी मौत का वक्त है रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच। तो फिर डॉक्टर साहब ये बात पक्की है कि इसकी मौत पार्टी से निकलने के बाद ही हुई है, क्योंकि वो डेस्क तो बैंडर में है और इसकी लाश मिली करीब 30-40 किलोमीटर दूर। करेक्ट। सर क्लब से इस लड़की के डिटेल्स पता लगते हैं। तो क्या पता चला? सर इसका नाम तारा कुमार है। और कुछ? सर कल रात वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी और ये वहाँ से 11:15 बजे वहाँ से निकली। रात 11:15 बजे? सर ये तारा तो पार्टी छोड़ के जा रही। हाँ, उसे एक फोन कॉल आता है और हड़बड़ी में निकलती है यहाँ से। एग्जिट का फुटेज देखते हैं। तारा क्लब से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे ये 2-3 लोग भी क्लब से बाहर जा रहे हैं। सर शायद उन्हीं इन्हीं में से कोई हो। सर हाँ, कल रात में जो लोग पार्टी के लिए आए थे वो आ गए। चलो देखते हैं। सर वो आप इस क्लब के मैनेजर हो? यस सर। कल रात यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टी थी वो किसने रखी थी? सर मिस्टर जॉन ने। हाँ सर, पार्टी तो मैंने रखी थी, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तारा हमारे बीच नहीं रही। आप तारा को कैसे जानते थे? तारा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। पिछले 2 सालों से वो अमेरिका में रह रही थी और 2 दिनों में वापस वो अमेरिका जाने वाली थी। ओह, तो वो अमेरिका से यहाँ पे अकेली आई थी या साथ में कोई और भी था उसके? नहीं सर, वो उसकी शादी हो रही थी वहाँ पे, तो उसकी होने वाली सास के साथ वो यहाँ आई थी। तो वो दोनों आप में से किसी के साथ रुके हुए थे? नहीं मैम, वो लोग कांदीवली के किसी होटल में रुके थे। सर वो एक्चुअली तारा है ना, वो पार्टी में कुछ और टाइम रहने वाली थी, लेकिन फोन आया और वो चली गई। आप कौन है? सर मैं सोनिका हूँ, मैं तारा की फ्रेंड। ओह, तो कल रात जब तारा इस क्लब से बाहर गई थी तो साथ में कौन गया था? कल रात तारा के साथ क्लब से बाहर कौन गया था? देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। सर मैं गया था तारा के साथ। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो बताइए, क्लब से निकलने के बाद तारा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एक्चुअली तारा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, सो मैंने सोचा कि उसे ड्रॉप कर दूं अपनी कार से। तो आप वो आखिरी इंसान हो जिसने तारा को जिंदा देखा था? हाँ, देखो मयंक, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हो। सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो। तारा तुम्हारे साथ निकली थी उस पार्टी से, मगर उसे जहां पर पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। इसका मतलब समझते हो तुम? शक की सुई तुम पर आकर अटकती है, सिर्फ तुम पर। सर मैं सच कह रहा हूं सर, तारा का खून मैंने नहीं किया। सर मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से बताओ, शुरू से बताओ क्या हुआ था? मैं तो तारा की मदद करना चाहता। कुंदन, ये आदमी मुझे कभी चैन से जीने देगा भी या नहीं? कहा था ना मुझे कभी फोन मत करना। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया है, जो तुम्हारी दूसरी शादी करने का सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। जा रहा हूं मैं तुम्हारे होटल में तुम्हारी सासू माँ से मिलने, उन्हें जाके सब कुछ बता दूंगा। खबरदार जो ऐसा किया तो। कुंदन, हेलो, मुझे जाना होगा। तारा क्या हुआ? मयंक मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंटली होटल जाना होगा। तारा मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आई थिंक पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब मैं होटल कैसे पहुंचूंगी? मयंक मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तारा डोंट वरी, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ। चंदू यार, ये मेरा जेएच रोड पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। तू पेट्रोल लेके आ जाएगा एज सून एज जितना जल्दी हो सकता है। 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? इतना टाइम नहीं है मयंक, मैं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। हाँ तारा बात सुनो। तारा आसपास तो कोई सामान दिख नहीं रहा इनका, शायद इनको कहीं और मारा और फिर लाश यहाँ पे डाल दी। लेकिन सर, खूनी ने लाश फेंकने के लिए ऐसी खुली जगह क्यों चुनी? इसे तो कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं होगा, हड़बड़ी में लाश ठिकाने लगाई